अगर मैं आपसे पूछूं भूत होता है कि नहीं, तो ज़्यादातर लोग या तो हाँ कहेंगे या फिर शायद या फिर नहीं। क्या साइंस ने भूतों के अस्तित्व को माना है या नहीं? और किन देशों में भूत ज़्यादा होते हैं और किन देशों में कम? और क्या भूतों का संबंध धर्म से होता है? इन सब बातों को जानेंगे हम इस वीडियो के माध्यम से। आज भी बहुत से लोग मिल जाएंगे जो कहते हैं कि हमने भूतों को देखा है रात को या सपनों में, और कई तो ऐसे जो बोलते हैं कि हमने बीड़ी भी पी रखी है। अब इसमें दो बातें आती है। पहली बात तो ये कि उनको कैसे मालूम चला कि जिसको मैंने देखा था वो भूत ही है, या फिर भूतों ने उनको आकर बोला कि मुझको पहचान लो, मैं हूँ भूत। वैसे भूतों की शुरुआत हमारे बचपन से ही हो जाती है, कहानियों में, किस्सों में। उस घर में मत जाना, वहाँ पर रात को उल्टे पैर की चुड़ैल रहती है, उस पेड़ के नीचे मत जाना। ये सारी बातें सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती है और इंसान के भीतर बैठ जाती है, और वो डर ही सपनों में हमें दिखाई देता है और हमारा माइंड भूतों की इमेज बनाने लगता है। और जब इंसान सपने में होता है तो वह सपने इंसान को रियल लगते हैं। अब साइंस के संदर्भ में सवाल आता है कि क्या साइंस ने भी भूतों को माना है? तो देखो, आज तक ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला जिससे ये साबित होता हो कि भूत होते हैं। लेकिन उन देशों में भूत जरूर कम होते हैं जहाँ पर साइंटिफिक टेम्परामेंट अपनाया जाता है। जैसे चीन हुआ, नीदरलैंड हुआ, स्वीडन हुआ, बहुत सारी ऐसी कंट्रियाँ हैं जहाँ पर भूतों की संख्या कम होती है। ये साइंटिफिक टेम्परामेंट क्या होता है? साइंटिफिक टेम्परामेंट का मतलब ये होता है जहाँ पर सवाल किए जाए, जहाँ पर हर बात को बिलीव करने से पहले उसका एविडेंस मांगा जाए, तर्क से सोचा जाए। जिन देशों ने अच्छी एजुकेशन, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, क्रिटिकल थिंकिंग को अपनाया है, वहाँ अपने आप भूतों की संख्या कम हो गई है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि लोगों को भूतों पर इतना विश्वास क्यों होता है? तो इसका जवाब आता है धर्म। धर्म का और भूतों का संबंध क्या होता है, चलो समझते हैं। हिंदू धर्म के अंदर जो होता है वो होता है प्रेत और पिशाचनी। इस्लाम धर्म के अंदर होता है जिन जिन्नात, और जो क्रिश्चियनिटी होती है वहाँ पर डेविल, एविल, स्पिरिट। इन चीज़ों का धर्मों में उल्लेख मिलता है, और धर्मों में उल्लेख मिलने के कारण लोगों का बिलीफ जो होता है वो भूतों पर स्ट्रोंग हो जाता है, क्योंकि वो बात आ जाती है धर्म की। आपने देखा होगा कि जब इंसान के अंदर भूत, प्रेत, जिन जिन्नात आ जाते हैं तब वहाँ धर्म की बुक के मंत्र, दुआ इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन उन धर्म की बुक में होती क्या है? एक्चुअल में होती तो वो लैंग्वेज ही है ना। और हम सब जानते हैं कि जो लैंग्वेज, भाषा जो होती है वो विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान करने का माध्यम होती है। तो अब सवाल ये आता है कि उन भूतों को भगाता कौन है? क्या वो लैंग्वेज भगाती है या फिर वो गॉड भगाता है? अगर वो गॉड भगाता है तो उसे फिर एक स्पेसिफिक लैंग्वेज की जरूरत क्यों पड़ती है? कि हर धर्मों के अंदर आप देखोगे तो आयत होती है, मंत्र होते हैं, उन मंत्रों से वो भागता है भूत। क्या भूत को भी लैंग्वेज आती है? और अगर वो लैंग्वेज आती है तो उस लैंग्वेज उसने कहाँ सीखी? क्या गॉड ने उसको पावर दे रखा है सारी लैंग्वेज सीखने का? और अगर गॉड ने ही सारा पावर दे रखा है लैंग्वेज सीखने का, तो गॉड पर भी सवाल उठता है कि क्या गॉड फिर पहले तो उसको पावर देता है, फिर उसकी पावर कम करने के लिए अपनी धर्म की बुक की लैंग्वेज का इस्तेमाल करवाता है? और एग्जाम्पल के लिए मान लो एक बार स्वीडन का जो भूत है वो राजस्थान आ जाए। अब क्या वो संस्कृत के मंत्रों से भागेगा या अरबी लैंग्वेज की दुआओं से भागेगा, या फिर उसे सारी ही लैंग्वेज आती है? और अगर उसे सारी लैंग्वेज आती है तो उसने वो लैंग्वेज कहाँ से सीखी? अब कई लोग ऐसे कहते हैं कि हमने अपने ही परिवार में भूतों को देखा है या किसी के अंदर आते हुए देखा है। तो वो एक्चुअल में बीमारियां होती हैं। चलो उन बीमारियों को समझते हैं। सिजोफ्रेनिया, इससे ग्रसित व्यक्ति को हमेशा भ्रम की स्थिति रहती है। उसे ये लगता है कि मेरे पर कोई जादू टोना करवा रहा है। उसे अलग अलग आवाज़ें सुनाई देती है। दूसरा होता है मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर या डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। पकड़ के रखो, तुम मजबूती पकड़ो, हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो, मैंने रिएक्ट फाइव बनती है। ध्यान से ये क्या कर रहा है कल्लू? चौक गया? अपने बचपन का नाम सुन के चौक गया?
इससे ग्रसित व्यक्ति को यह लगता है कि मेरे अंदर बहुत सारी आत्माएं आ चुकी हैं। उसकी आवाज़ बदल जाती है, उसकी जो पर्सनैलिटी है वो भी कई बार बदल जाती है। अब ऐसी कंडीशन के अंदर जो नॉर्मल इंसान होता है वो देखता है कि यार ये क्या हो गया, तो वो उसका आइडिया लगाता है कि इसके अंदर भूत आ गया है, क्योंकि जो भूतों की जो बातें हैं वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में बचपन से ही बैठी रहती है। और ऐसी कंडीशनों के अंदर जब धर्म गुरुओं के पास लेके जाते हैं तो धर्म गुरु कभी ये बात समझ ही नहीं पाता कि ये एक मेडिकल जो मेंटल इलनेस है, वो उन चीज़ों का धर्म ग्रंथ के अंदर जो लिखा हुआ होता है उनके हिसाब से उनका इलाज करता है। तीसरा होता है एंजाइटी डिसऑर्डर। एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर इंसान को बुरा फील होने वाली स्थिति होती है, हार्ट बीट तेज हो जाती है, पसीना आता है और वह डिप्रेशन में चला जाता है धीरे धीरे। और एक होता है पोजेशन सिंड्रोम। इससे ग्रसित व्यक्ति को यह लगता है कि मेरे अंदर अलौकिक शक्तियाँ आ गई हैं, देवी देवता आ गए हैं उसके अंदर, और उसे वो एकदम 100% रियल फील होता है। ऐसे हमने गांव में भी कई बार देखा होगा, जब यूँ आदमी यूँ चुड़ैलों की तरह, यूँ भूतों की तरह यूँ गर्दन हिलाता है, जो जो से करता है, तो अपर को एक बार लगता है कि इसके अंदर देवी देवता आ चुके हैं, जबकि वो एक पोजेशन सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति होता है। जिन जिन देशों ने अच्छी एजुकेशन के साथ जीना स्टार्ट किया है, साइंटिफिक टेम्परामेंट अपनाया है, आप अगर स्टडी करोगे तो आप देखोगे वहाँ पर भूतों की संख्या ऑटोमेटिक ही कम हो गई है। और वहाँ भूतों की संख्या ज़्यादा है जिन देशों में जहाँ पर लिटरेसी कम है, पढ़े लिखे लोग कम हैं, समझदार कम है। और पढ़े लिखे का होने का मतलब ये नहीं होता डिग्री वाला, पढ़े लिखे का मतलब ये होता है कि जब इंसान साइंटिफिक टेम्परामेंट अपनाता है, हर चीज़ को एविडेंस के साथ देखता है, तर्क के साथ देखता है, तब इंसान एक मेच्योर और पढ़ा लिखा इंसान बनता है। हमारे यहाँ देखोगे तो पढ़े लिखे लोग भी इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। उसके पीछे कारण ये है कि हमारी बनी बनाई मान्यता है, पुरानी पीढ़ियों से चलती हुई आ रही है। तो वो बच्चा भी जब बचपन से वो बातें सुन सुन के जब बड़ा होता है ना, तो वो भले ही चाहे डिग्री ले ले, लेकिन वो बातें उसके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर रहती है। और लॉजिकली हमारे यहाँ इतनी लॉजिक वाली बातें करना इतना आसान नहीं होता है। यहाँ पर या तो उसको पागल करार कर दिया जाता है कि बावली बातें करता है, बेकी बातें करता है। और कई बार अगर धर्मों की भी बात करी जाए तो हो सकता है धर्मों की बातें किसी कॉन्टेक्स्ट के तौर पर लिखी गई हो, या हो सकता है इंसान को डराने के लिए कही गई हो। पुराने चीज़ों में अगर देखा जाए तो कई बीमारियां ऐसी थी तो जो गॉड के हवाले से ही मानी जाती थी। चिकन पॉक्स था तो यूँ माना जाता था भाई देवी आ गई इसके अंदर, तो उसको घर में ही सेपरेट रखा जाता था। धीरे धीरे जब मेडिकल साइंस बढ़ी, लोग जाना तो पता चला कि नहीं भाई ये चिकन पॉक्स है और ये एक संक्रमित बीमारी है, इसका मेडिकल साइंस में अब इलाज संभव भी है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका समय के साथ मालूम चलता है और आने वाले समय में भी पता चलेगा, लेकिन भूतों का आज तक कोई एविडेंस नहीं। और जहाँ तक आज तक जो एविडेंस मिले हैं उससे यही साबित होता है कि ये चीज़ें हमारी माइंड से ही बनी हुई होती है और हमारी इमेज से ही बनी हुई होती है। जो भूत रियल में देखता भी है तो वो एक्चुअल रियल होता नहीं है, वो हमारी एक सबकॉन्शियस माइंड में बनी हुई इमेज के द्वारा ही वो उसको महसूस करता है और उससे लगता है कि मैं सच कह रहा हूँ, लेकिन वो रियल नहीं होता है। बाकी आपको क्या लगता है, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।